guys and welcome to you all in Go with Trend. So today we are going to learn about the search function in Python of regex module. So guys आज हम regex module के एक फंक्शन के बारे में करने वाले हैं डिस्कशन एंड इनफैक्ट हम उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आज की वीडियो में. सो ध्यान से देखना, एंड तक देखना. सो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि गाइस आपको पता है कि हमारे पास जो ये मॉड्यूल है regex मॉड्यूल, इसमें आप सर्चिंग और कुछ स्प्लिटिंग रिप्लेसिंग कुछ इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो इस मॉड्यूल के अंदर में. ठीक है, तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन के जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल किया था फंक्शन का, फाइंड ऑल फंक्शन किया था हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें फाइंड किए थे कुछ एक वेरिएबल्स को, कुछ स्ट्रिंग को फाइंड किया था कि वो कितनी बार अकर हो रहे हैं आपके उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स में. ठीक है, तो गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आज भी होने वाला है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ये है कुछ कि यहाँ पे हम जो चीज़ें करेंगे यूज़र से इनपुट लेके करेंगे. ठीक है, तो पूरा प्रोसेस कैसे होता है ध्यान से देखो. ठीक है, तो देखो गाइस इसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करना है मॉड्यूल को, इंपोर्ट RE. ओके, देन अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे. एंड क्योंकि ये सारा काम हम अपने स्ट्रिंग्स में कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग में सर्च करते हैं, स्ट्रिंग में फाइंड ऑल कर रहे हैं. सो मैं यहाँ पे बेसिकली एक वेरिएबल बना रही हूँ str1 के नेम से. ओके, देन मैं यहाँ पे नॉर्मली इनपुट का वर्ड लिखूँगी बिकॉज मुझे सिर्फ इनपुट लेना है. मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑलरेडी आगे स्पेसिफाई कर दिया है बाय राइटिंग str, मीन्स दैट कि इसमें जो वेरिएबल्स वैल्यूज़ आएंगी वो स्ट्रिंग टाइप की ही आएंगी. तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंटर द स्ट्रिंग wanted or search on. enter the string लिखते हैं सिर्फ, enter the string you wanted to search on पूरा लिखते हैं ताकि अगर यूज़र न्यू भी हो तो उसे चीज़ें क्लियर हो जाएं कि बेसिकली उसे करना क्या है इस प्रोग्राम में. wanted to search on. ओके, सो हमने यहाँ पे अपनी इस लाइन को लिख दिया है. एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन. देखो गाइस अभी तो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करवाया है यूज़र से. ठीक है, अपने इस वेरिएबल में मीन्स आपका यूज़र अगर हेलो एंटर करता है या कोई भी वैल्यू एंटर करता है तो वो आपकी स्ट्रिंग 1 के नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा भाई. लेकिन सिर्फ वेरिएबल स्टोर करने से आपका सर्च फंक्शन तो वर्क करेगा नहीं, राइट. तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सर्च फंक्शन के लिए एक और वेरिएबल क्रिएट करना होगा. वो क्यों बताती हूँ अभी. देखो गाइस कोई फंक्शन अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, कोई फंक्शन अगर आप बनाते हो या यूज़ करने के लिए बिल्डिंग फंक्शन, तो उसमें कुछ उसके एट्रीब्यूट्स और कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, तो वैसे ही इस सर्च फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स हैं. सर्च के बाद पहला पैरामीटर ये है कि आप क्या सर्च करना चाहते हो, वो आएगा यहाँ पे व्हाट टू सर्च. ओके, पहले चीज़ आपकी ये आ जाएगी. दूसरी फ्रॉम टू सर्च, राइट. देखो फ्रॉम टू सर्च और व्हाट टू सर्च है. व्हाट टू सर्च का क्या मतलब है, आप क्या सर्च करना चाहते हो आपको वो स्ट्रिंग यहाँ लिखनी होगी. दूसरा आपका आर्गुमेंट या पैरामीटर आप बोल सकते हो, उसमें ये हो सकता है कि आप किस में सर्च करना चाहते हो. मीन्स आप किस स्ट्रिंग या किस वेरिएबल से स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हो. लाइक आपने यहाँ पे दो आपने वैल्यूज इनपुट करवाई हैं, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2. स्ट्रिंग 1 में आपने एंटर कर लिया स्ट्रिंग, लेकिन आपने वही कुछ स्ट्रिंग 2 में भी किया है एंटर. दो तरह से आपने यूज़र पे इनपुट लिया है. ठीक है, लेकिन आप बताओगे नहीं जब तक कि आपको सर्च अपना वो वर्ड जो आपने वर्ड या स्ट्रिंग लिखा है स्टार्टिंग में, वो आपको सर्च किस में से करना है. तो गाइस आपको सर्च कहाँ से करके देगा. लाइक अगर आप इसे रियल लाइफ से रिलेट करो तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको होमवर्क मिला ही नहीं तो आप करोगे कैसे, राइट. तो कुछ इस तरह का ही फंडा यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आपको यहाँ पे आपने अगर ये बताया ही नहीं कि सर्च कहाँ करना है तो आपको वो सर्च क्या करके देगा, कहाँ से देगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, नॉन प्रिंट होके आ जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली हमें हमारे प्रोग्राम में कहीं भी एम्बिग्यूटी नहीं चाहिए. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो क्या इनपुट लेंगे. हम उसमें इनपुट ये लेंगे कि वो किस वैल्यू को सर्च करना चाहता है. एंटर द वैल्यू टू सर्च. अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू को एंटर करवा देंगे, एंटर द वैल्यू टू सर्च. वैल्यू लिख लो या फिर आप स्ट्रिंग लिख लो, स्ट्रिंग टू सर्च.
ओके राइट, इतना तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जहाँ पे मैंने ये जो कर लिया है कि यहाँ पे वैल्यू जो स्ट्रिंग की है वो जो एंटर करेगा यूज़र वो सर्च होगी। ठीक है, अब एक फाइनल हमारा एक वेरिएबल बना सकते हो या फिर आप डायरेक्टली प्रिंट यूज़ कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ प्रिंट यूज़ करूँगी, प्रिंट। देन अब आपको यहाँ पे बताना है क्योंकि आपको किस स्ट्रिंग में करने हैं ये चेंजेस। ठीक है, आप जब तक बताओगे नहीं गाइस तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा कहीं से भी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले यहाँ पे कहीं पे अपने आउटपुट में ये चीज़ स्पेसिफाई और मेंशन करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाली सो अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगी सिंपली प्रिंट के बाद यहाँ पे एंटर करने वाली हूँ मैं री डॉट सर्च। अब देखो गाइस यहाँ पे री डॉट सर्च प्रिंट करने लिखने का कोई एक रीज़न भी है। री इज़ अ मॉड्यूल and search is the function of the module which we are going to use in this program. Okay, so देखो guys री क्या है, री एक मॉड्यूल है और सर्च एक फंक्शन है उस मॉड्यूल का। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि री मॉड्यूल से सर्च फंक्शन को हम एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है राइट, इतना क्लियर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें पहले अपनी वैल्यू वो वाली लिखनी है, वो वेरिएबल का नाम लिखना है जिसको हमें सर्च करना है। ओके, देन हमें वो वेरिएबल लिखनी है जिसमें हमें सर्च करना है। राइट, आई थिंक इतने तो क्लियर हो गया कि जिसमें सर्च करना है और जिससे सर्च करना है ये तो क्लियर हो गया हो। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला है कि ये हमारा प्रोग्राम जो भी है ये स्ट्रिंग से मतलब हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। ओके, और जब हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कोई इस चीज़ में स्पेसिफाइड नहीं पता होती कि वो कौन सी वैल्यू में क्या चेंज करने वाला है या फिर क्या करने वाला है, हमें नहीं आइडिया होता। ओके, बट क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम है जो है ये सर्चिंग के लिए है, तो इतना एक बेसिक आइडिया है कि हम यहाँ पे एक यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट करवा लें। देन हम उससे ये पूछ लें कि आप इसमें कौन सी वैल्यू को किस स्ट्रिंग को सर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो वो दोनों काम हमने कर लिया है अपने स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 में। ठीक है, एंड देन इन द 7th लाइन हमने क्या किया है, हमने स्ट्रिंग 2 लिखा है एट द प्लेस ऑफ व्हाट टू सर्च। मीन्स हमें क्या सर्च करना है, हमने उसकी जगह पे स्ट्रिंग 2 लिखा है। मीन्स हमें जो भी सर्च करना है वो स्ट्रिंग 2 में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, किस में से करना है, स्ट्रिंग 1 में। स्ट्रिंग 1 यूज़र देगा हमें। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। सो एंड द स्ट्रिंग वांटेड टू सर्च ऑन, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक वर्ड लिखूँगी हेलो। ठीक है, देखा आपने कि जो वर्ड्स लिखे हैं वो इसकी एक एक वैल्यू है, यानी कि वो डबल वैल्यू इसकी नहीं है। ओके, अब मैं सिंपली यहाँ पे एच लिखूँगी सर्च करने के लिए। तो मेरे पास क्या आ रहा है आउटपुट, स्पैन इज इक्वल्स टू 1,2। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे जो 1,2 आपको जो स्पैन में मिल रहा है गाइस, इसका एक बेसिकली रीज़न होता है कि आपको इस स्पैन में क्यों मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही, प्रोग्राम के कोड की स्टार्टिंग में कहा था मैंने कि आपको इस फंक्शन के ज़रिए वो जो आप वर्ड सर्च कर रहे हो वो आपको किस पोजीशन पे है, किस इंडेक्स पोजीशन पे है और उसके पहले कितने स्ट्रिंग्स हैं, आपको वो सब पता चल जाएगा इस सर्च फंक्शन के ज़रिए। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखो तो HELO में एच आपका पहला वर्ड है, एच आपका पहला स्ट्रिंग है ना। तो 1,2 टू को क्या मतलब है कि आपके ये स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर 2 पे है, बिकॉज आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे स्पेस लगाया तो 0 1 एंड देन 2। ठीक है, अब एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे हम दूसरे में आते हैं जहाँ पे मैं दूसरा सेम कुछ दूसरा नंबर लेती हूँ फॉर सर्चिंग, दूसरा स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी ओ। ओके, ओ लिखूँगी, देखते हैं 4,5। तो गाइस देखो 4,5 को क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, 4 मीन्स ज़ीरो कहाँ लाई कर रहा है, 4th पोजीशन पे, यानी कि ज़ीरो के अगर हम लॉजिकली देखें तो उसकी 4th पोजीशन है वैल्यू। बट अगर आप ऐसे काउंट करो तो स्पेस को हम वाइट स्पेस जो होता है गाइस वो एक इंडिविजुअली काउंट होता है। ठीक है, उसको एक इंडिविजुअली स्पेस दी जाती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो जो स्पेस है वो 1 एंड एच इज़ अ 2, ई इज़ अ 3 एंड एल इज़ अ 4 एंड द 0 इज़ अ एट 5th इंडेक्स। मीन्स सो ज़ीरो जो है वो हमारे 5th इंडेक्स नंबर पे है एंड अगर आप उसको लॉजिकली वो स्ट्रिंग के फॉर्म में देखो तो आपको वो 4th नंबर पे मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्पैन इज इक्वल्स टू 4,5 मिलता है या कोई भी वैल्यू मिलती है स्पैन के अंदर में, तो आपको वो इंडेक्स वैल्यू आपको लॉजिकली भी दिखाता है एंड बाय द कंप्यूटर टर्म्स ऑफ। ठीक है, सो आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से सर्चिंग हमारी होती है रेक्स मॉड्यूल में, रेगिक्स मॉड्यूल में।
और बेसिकली तरीका क्या होता है, यूज़र से इनपुट लेके। अगर आप चाहो तो उसका विदाउट यूज़र इनपुट के भी कर सकते हो, बट आपको वही चीज़ है ना कि आपको कोडिंग में ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें कोडिंग में ही मेंशन करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ कोडिंग। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो सब पसंद आया हो, समझ में आया हो कंटेंट। अगर छोटा सा भी डाउट हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन ज़रूर करना एंड अपने फीडबैक्स को ज़रूर देना, फीडबैक से ना मत बोलना। ओके, that's it for today guys. Keep learning Python with Go with Trent. Thank you.